नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, फुटबॉल का महाकुंभ, जी हां, वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो अब से कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। और आपको मालूम है कि जो पहला मैच है वो मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। तकरीबन 1 महीना तक ये महाकुंभ चलेगा और पूरी दुनिया की निगाहें, फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस महाकुंभ पर लगी हुई हैं कि आखिर इस बार चैंपियन कौन होगा। क्या अर्जेंटीना दोबारा कब्जा करेगा वर्ल्ड कप पे, या फिर ब्राजील जिसने 20 साल से इस वर्ल्ड कप को नहीं जीता है वो इस खिताब पर कब्जा जमाएगा। क्या होगा, कौन सी 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल पहुंचेंगी। तो इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंदन राठौर जी। चंदन राठौर जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि चंदन राठौर जी ने नेवी में काम किया है और साथ ही ये एक फुटबॉल कोच है जो इस वक्त लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, और फुटबॉल स्टेडियम में जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। इसके पहले वो बांग्लादेश और नेपाल में भी क्लब में फुटबॉल की कोचिंग कर चुके हैं। तो काफी जाना माना नाम है अगर लखनऊ की बात करें, फुटबॉल कोच की बात करें। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज 9 में। थैंक यू सर। चंदन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत लोगों को याद है कि अर्जेंटीना जो है वो पिछली बार चैंपियन हुई थी, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी ऐसी 4 टीमें थी जो सेमीफाइनल पहुंची और सेमीफाइनल से फाइनल तक का सफर क्या रहा था? लास्ट ईयर 2022 वर्ल्ड कप में जैसे कि आप 4 टीम बता सकते हैं कि अर्जेंटीना वाज द फर्स्ट प्लेस, जो पहली टीम थी जो फाइनल जीती। सेकंड टीम थी जो फ्रांस थी, जो पेनल्टी शूटआउट में मिस कर दी, जिससे कि अर्जेंटीना 2022 के वर्ल्ड कप में विनर रही। और थर्ड प्लेस में आपकी क्रोशिया थी और फोर्थ प्लेस में आपकी मोरक्को थी। ये 4 टीम जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में पहुंची थी। तो इसके मुताबिक ये साल का जो पूरा पिक्चर सब समझ में आ रहा है कि अर्जेंटीना फुल फ्लैश में अभी प्रिपेयर कर रही है। अर्जेंटीना हो गई, फ्रांस हो गए, नेदरलैंड हो गए, पोर्चुगल हो गए, ब्राज़ील हो गए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लास्ट ईयर आप देखोगे तो 32 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 48 कर रही है। इस बार 48 कर रही है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारे नए टीम जो दिखेंगी, जो इस वक्त के बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मैचेस का एक मनोबन रहेगा और बहुत अच्छा एक सराउंडिंग रहेगा इस टाइम का वर्ल्ड कप, क्योंकि नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट होने से नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए हैं और जाहिर सी बात है कि लंबा शेड्यूल भी हो गया है। लेकिन जो 4 टीमें में है, आपने 5 टीमों का नाम लिया, फ्रांस का नाम लिया, अर्जेंटीना का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया, नीदरलैंड का नाम लिया और पुर्तगाल का नाम लिया। इंग्लैंड को भी आप दावेदार बता रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस बार जो है ब्राजील पे लगी। ब्राजील जिसने पिछले मुझे लगता है कि 20 या 22 साल हो गए उसको खिताब जीते हुए। 24 साल हो गए। तो लगता है कि 24 साल का सूखा इस बार खत्म होगा ब्राजील का। बहुत जोरदार से तैयारी हो रही है इनका। प्री कंपटीशन में देख भी रहा हूँ, कुछ उनके ESPN मैच, लाइव मैच देख रहा हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारे टैक्टिकल फेजेस चेंज हुए हैं और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर जो अभी आप देखे होंगे कि यूएफए चैंपियन लीग से PSG हो गई, आपके लिवरपूल हो गए, बार्कलेस प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग और बुंदेस लीग, ला लीगा, इसमें से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर का भी बहुत योगदान रहेगा। और ब्राज़ील बहुत फोकस किया क्योंकि 24 ईयर्स हो गए हों जो कि फाइनल में पहुंचे नहीं है। सो उनका एक डेस्परेट और वो जो एक मतलब आपके कहने का मतलब कि पिछले 24 साल से ब्राजील फाइनल में पहुंचा ही नहीं। फाइनल में, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में लॉस हुए हैं, काफ़ी क्लोज आके गोल मार्जिन ड्रॉ हुआ, एक्स्ट्रा टाइम तक वो पुल आउट किए। लेकिन समवेयर आपको पता है कि टैक्टिकल फेज, लास्ट वर्ल्ड कप में वो क्रोशिया से हारे जहाँ की 90 मिनट्स 1-1 ड्रॉ हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होता है 15 मिनट्स, उसमें भी ड्रॉ ही रहा। एंड देन वो मूवमेंट चला गया पेनल्टी शूटआउट में, जिसमें कि क्रोशिया ने 4 पेनल्टी शूटआउट स्कोर किए और जहाँ ब्राजील ने 2 किए। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे 48 टीमें भाग ले रही हैं, लंबा शेड्यूल है और सबकी निगाहें जो है वो स्टार प्लेयर्स पे लगी है ना? तो कौन कौन से फुटबॉलर ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको लगता है कि पूरी दुनिया की निगाहें इन पर आए, और कौन कौन से आपको लगता है कि अंडरडॉग हो सकते हैं? यूजली आप सुने होंगे 2 खिलाड़ी के नाम अब वर्ल्ड विश्व में, जो है एक मेसी और रोनाल्डो। काफ़ी जन कह रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों के काफ़ी चैलेंजेस फेस होंगे, क्योंकि ये शायद कोई कह रहे हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप है, रिटायर मूवमेंट है, जो कि बहुत कुशल मूवमेंट है इस समय का जहां आप देखेंगे तो। और कुछ नए खिलाड़ी उभर के आए हैं जिनको एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी मिला है, नॉट अपॉर्चुनिटी अगेन से, बिकॉज कि वो इतना स्ट्रगल करके आए और फाइनली उनको स्क्वाड में मिला एक योगदान। सो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
कुछ ऐसे कंट्रियां हैं कि बहुत छोटे पॉपुलेशन से एक हाईली वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुए हैं, जो कि साउथ अमेरिकन नेशन से आते हैं। सो 1,52,000 का कैपेसिटी पॉपुलेशन है। आप हालांकि देखोगे, सो 1,52,000 मतलब 1.5 लाख की कैपेसिटी है, मतलब पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली। और वो अफ्रीकन अमेरिकन साउथ जोन से आते हैं। साउथ वो टीम आप सोचिए कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुई, तो इसके बारे में अगर हम बात किया तो बहुत लंबी बातें होंगी, क्योंकि प्रिपरेशन पीरियड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्काउटिंग पे, जिसके जो मैक्सिमम प्लेयर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहे थे, वहाँ से उन्होंने अच्छा स्काउटिंग भेजा। उनकी टीम स्काउटिंग बहुत स्ट्रांग थी, जहाँ की उनको तो जो आप 1.5 लाख कैपेसिटी वाले या 1.5 लाख पॉपुलेशन वाली की बात कर रहे हैं, वो कौन सी कंट्री है? ये कंट्री जो है ये है कोरोकोट। बहुत कुशल रोल प्ले करेंगे। अगर आप देखोगे तो यूपी उससे काफी बड़ा है पॉपुलेशन, तो 24 करोड़ का है। यस। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा, क्या कहते हैं, लखनऊ से भी बहुत छोटा है। तो वो कंट्री आप सोचिए अगर वर्ल्ड कप में दावेदार अपना जगह स्थान बनाई है, तो फिर उनका प्रिपरेशन और उनके टेक्निकल टैक्टिकल और जो टीम बिहाइंड टीम टू मेक सक्सेसफुल टू रीच द वर्ल्ड कप इज नॉट इजी। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्काउटिंग टीम बहुत स्ट्रांग और होमवर्क की है, जहाँ की उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि एक छोटा सा देश और एक छोटी सी जगह कहाँ तक पहुंच सकती है। तो पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों की नजर इस बार ब्राजील और अर्जेंटीना पे लगी है, खासकर ब्राजील पर, क्योंकि ब्राजील जैसा कि आप जानते हैं पिछले 24 सालों से इस कप से दूर रहा है। तो सर, ब्राजील की टीम में नेमार तो है ही है, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है या ऐसे प्लेयर हैं आपको लगता है कि जिसकी बदौलत ब्राजील इस कप तक या फाइनल तक पहुंच सकता है? यस, इस वक्त अगर ब्राज़ील का आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड बना हुआ है, जहाँ की आप देखोगे बहुत नज़रिया में रहा है और बहुत चर्चे में रहा है विनीसियस जूनियर, जो काफ़ी अच्छा लेफ्ट विंगर, विनीसियस जूनियर, यस, लेफ्ट विंगर हैं, जो रियल मैड्रिड में 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। एंड कश्मीर वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है सेंटर मिड में, जो नंबर 6 में खेलते हैं। और देन आप देखोगे तो एक मैथ्यूस जो मैनचेस्टर में काफ़ी चर्चे में रहे हैं कि स्कोरिंग में गैब्रियल्स जो काफ़ी गुड डिफेंडर्स हैं, और गोलकीपर आप देखोगे एलिसन्स एंड एडिसन्स, दोनों भी बहुत लाजवाब एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं। तो इस टाइम आप देखोगे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स इंक्लूडिंग द यंगस्टर्स, सो काफ़ी सारी चेंजेस है इस टाइम के स्क्वाड में। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि एक 1.5 लाख आबादी वाला देश जो है वो क्वालिफाई कर गया 48 देशों के साथ वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हमारा जो जहाँ 150 करोड़ की आबादी कहते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हमारे साथ क्या दिक्कत है सर? सर, प्रॉब्लम ये है कि आप एक इमेजिन करिए कि जब तक एक डायरेक्टर आके चीज़ों को एक समझता है, तब तक आप उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे कि एक बेल्जियम है, बेल्जियम की बहुत बड़ी इतिहास और एक रिसर्च रहा है तो बिकम अ वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 इन द फीफा रैंकिंग। उनका एक प्रोसेस था, दे हैव मेक द प्रोजेक्ट फॉर द 10 ईयर्स। एक जो टेक्निकल डायरेक्टर था, उनको 10 साल का प्रोजेक्ट दिया था, और उन्होंने 10 साल में जब जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल पाया, जहाँ बेल्जियम नंबर 1 वर्ल्ड कप आया, उस समय उन्होंने इंडिविजुअल पे काम किया। तो दैट्स कॉल्ड द डीएनए। ओके, सो उनके डीएनए जो है सो जो नेशनल एकेडमी जो है, नेशनल एकेडमी, वो हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, हर डिफरेंट एकेडमी के स्टाइल ऑफ वर्क, फिलोसॉफी डिफरेंस है, लेकिन जब तक एक फिलोसॉफी इंडिया को अडेप्ट कर लेता है, तब तक एक नया टेक्निकल डायरेक्टर आ जाता है, जिससे कि फिर जो प्लेयर रहते हैं, जो नए टेक्निकल, जैसे कोई हॉलैंड का आ गया, कोई ब्रिटिश का आ गया, कोई क्रोशिया का आ गया, आप सोचिए अगर नया टेक्निकल डायरेक्टर या नया हेड कोच अगर 3 साल में चेंज होगा या 2 साल में चेंज होगा, तब तक वो चीज़ें बहुत बदल जाएगी। लेकिन एक बंदे को अगर लंबे समय के लिए देंगे तो डेफिनेटली इज अ प्रोसेस। अगर आप इमीडिएटली चाहोगे, इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो एक नंबर ये है। नंबर 2, हमारे पास खुद का नेशनल एकेडमी नहीं है जो फेडरेशन जो चला सके। अभी जो प्रेजेंट में है वो उड़ीसा में है, एक आपका जिंग एकेडमी में है, और एक हैदराबाद में है जो भी वुमेन्स के लिए खुला है। जो उड़ीसा में है वो मेंस के लिए खुला हुआ है, फीफा एकेडमी टैलेंट प्रोग्राम, बट बहुत लेट हो गया। अगर इस चीज़ को बहुत अर्ली किया हो जाता तो डेफिनेटली कुड बी हैव चेंज। बट अब महिला में देखोगे फुटबॉल की टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है। पुरुष में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रास रूट स्ट्रक्चर, आप सोचते हो कि ग्रास रूट बहुत अच्छा हो रहा है, हॉनेस्टली कहूँ तो ग्रास रूट कुछ नहीं हो रहा है। जो बच्चे को टेक्निकली 12 साल में रेडी होना चाहिए, उस उम्र में बच्चे को आप टेक्निकली सिखा रहे तो आप टेक्निकल फेस कब सिखाओगे? सो कुछ चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा स्ट्रक्चराइज फ्रॉम दी फाउंडेशन बेस थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, जहां आपको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फुटबॉल ग्राउंड मिले, जहां एक स्काउटर है जो स्काउट करके एक नेशनल एकेडमी में डाल सकते हैं, जहां के हमारे टैलेंट तैयार हो, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट मिल सकता है इंडियन नेशनल टीम के लिए। तो ये थे कोच
चंदन राठौर जी लखनऊ के इकाना स्टेडियम से, जिनका ये मानना है कि ब्राजील इस बार बहुत बड़ा दावेदार है, कप का दावेदार है, लेकिन कौन सी टीम कब अंडरडॉग होकर निकल जाएगी ये किसी को नहीं पता है। रहा सवाल हमारी भारतीय टीम का, तो भारतीय टीम का जो कोचिंग स्टैंडर्ड है या जो तैयारियों का मसविदा है, उसके बारे में इनका कहना है कि उसमें सुधार की जरूरत है। तब जाके हो सकता है कि अगले 10, 12, 15 सालों में हम ये भी देख सकें कि भारत भी जो 48 देश वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उसमें से एक नाम उसका भी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।